नमस्कार बहनों और उनके भाइयों। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा छोटा सा परिवार जिसमें ये तीन सदस्य हैं। मुफासा, सिम्बा और उनकी मम्मी गुसु है। और ये हमारी बाइक है, बाइक जो पापा पहले चलाते थे जब वो दूध वगैरह काम करते थे। और मैं माताश्री के पास चला गया सुबह का आशीर्वाद लेने, क्योंकि लाइफ में आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है गाइस। ये मैंने रियलाइज किया है। वाकई में दुआएं काम करती हैं, और माँ बाप का आशीर्वाद तो भाई मतलब अलग ही लेवल की चीज़ है। और काफ़ी सारे लाड प्यार के पश्चात मैं रसोई में पहुंचा, जहाँ मैंने पाया कि ये वो पतीला है जो कल जो है भाई मेरी माँ ने फूंक दिया था, और ये आज भी नू का नू धरा था। बेचारे इसके भी कर्म फूट रहे थे जो मेरी माँ के हाथ लग गया। प्लॉट में जाते ही मैंने पाया कि काली घटा के काले बादल छट चुके थे। सूरज की किरणें पूरे आकाश को घेर रही थी, और जियो का टावर भी अब तो दिखने लग गया था। आयरन इतनी प्रचुर मात्रा में उग चुका था कि जिसे खा पाना और पचा पाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ये वो बरगद का पेड़ है जहां मंजुलिका दोपहर के 2 बजे अपना नृत्य पूरा करने आती है। यहीं पर उसने तपस्या की थी। और ये वो पागल इंसान है जो मंजुलिका के नृत्य को देखकर मनमोहित हो चुका था। वैलेंटाइन वीक में मंजुलिका के डांस को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका था। नाइजीरिया से मंगाया हुआ घास का पेड़ पूर्ण रूप से हमारे प्लॉट में पनप रहा था। उसके पश्चात मैंने देखा कि मयूर विहार से आई मोरनी अपने मयूर को ढूंढ रही थी, जो जिसका कोई नामो निशान नहीं था। जाड़े के दिनों में हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का धंधा ठप हो चुका था। सुबह सुबह एक कुकुर अफगान से आई ब्राउन शुगर को चाट चुका था, जिसका असर इस पर होने ही वाला था। भैंस भी इसे देखकर शोक में थी। उसके बाद ये मादा अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मनुष्य की हड्डियों से निर्मित ये कोलगेट, जिसे निकाल पाने में भी काफी अब एक स्ट्रगल था। और मामा के घर आई हुई ये बच्ची काफी खुश दिखाई दे रही थी। मेरा मन कर रहा था कि इसे बैम्बू कॉप्टर लगा के हवा में उड़ा दूं। और फिर मैंने देखा कि अफगानी ब्राउन शुगर का असर इस कुकुर पर हो चुका था। इसके नाक से लटकता हुआ सड़क इस बात का प्रमाण था कि 100% प्योर थी वो। इतने चटकीले रंग के कपड़े पहनकर मैं मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निकल चुका था। उसके पश्चात वह खाना ढूंढने रसोई में घुसा, तो जैसे मैंने माँ को पुकारा, उन्होंने मुझे रूसे हुए फूफा की तरह इग्नोर मार दिया। गाइस, पापा ने जो है रात में भाई गोली दे दी। दाल मखनी के नाम पे मरी गला फ्रॉड करा गया भाई। नॉर्मल दाल में 2 चम्मच घी गया, पापा बोले होगी दाल मखनी, खा लो बस इतने रोटी गल आ गए। मैं भाई झूठे काशन ले गए अपनी माँ द्वारा चाल पड़ा। माँ ने इतने काशन मांझे अपनी पूरी लाइफ में, जिससे उसकी आंगलियां के भाई फिंगरप्रिंट्स ले गए, और गहला गहला नेल पॉलिश भी उतर चुकी थी। बाद में मैंने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया। बाहर आते ही देखा कि मैंने ये बच्चा जेसीबी खेल रहा है, क्योंकि केबीसी तो इसके खेलना बस की ही नहीं है। साइड में यो भाई कस्सी गल्ला लाग रहा अपनी खुबात करने। किसी के पड़ोस में मकान वकान बनता होगा, उनका लाग रहा भाई रोड़ी राड़ी घेरन। रोडी घेर घेर के भाई के बाइसेप्स बन लिए भाई। और गांव में घुसू जो है अपने कुंड में गला खेल लाग रही है। इनने चाट के इनके लाड़ लड़ा भाई।
ये का तीनों दूध के बैरी और ये बुंडी डाला गए, पूरे दिन जो है गड्ढे रहे हैं। सो गाइस, बीच में हिंदी, हरियाणवी और इंग्लिश का मिक्सअप कैसा लगा? अगर अच्छा साउंड कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसे ऐसे ही जारी रखें या बदल दें। भाई माँ ने मेरे पे यकीन नहीं है, मैं 23 साल का हो लिया और ये भी मेरे पीछे जो है डरती डरती बैठी है कि कदे मैं ब्रेक करा हुआ और उछाल कर जो है उन्हें काम बांध दूँ माँ का। मैं पीछे मुड़ कर देखूं और जो भाई नारियल सा फूटा पाव का ले वाई हो लिया तो बुढ़ी। इस्माइला नगरी में स्थित सरकारी बैंक में हमारा खाता खुल चुका था और माताश्री जो है बैंक के कर्मचारी से एक्स्ट्रा लोन की डिमांड कर रही थी, जो कि हमें मिल नहीं रहा था। उसके बाद भाई मैं अपने जो है घर के लगड़ लिया, महंगी बाइक लेकर आ रहा था, या अभी भाई बाजती चल रही थी सिलेंसर में, पता नहीं इसका क्या दिक्कत थी। और इनके गांव की गली बहुत बेकार है भाई, मतलब मोस्टली जो है खराब है, ये रोड भी गति बेकार सा है। सारी बाइक जो है बाजती आई थी बेराना किसे की है। बट एक सेकंड गाइस, ये रोड तो कुछ जाना पहचाना, ओह शिट, हमारे गांव का रोड है भाई यो। हमारे गांव का भी रोड बेकार है, कौन सा इसमें हीरे जड़ रखे हैं, एकदम बेकार रोड है भाई। उसके बाद जो मैं भाई अपने गांव की ग्राम पंचायत सभा में पहुंच गया, जहां लोग मेरी प्रतीक्षा में थे। आते आते भाई दुकान पर प्रसाद दे रहा थी क्या, क्योंकि मीठे की क्रेविंग्स हो रही थी भाई। 10 रुपए का गुलदाना लाकर अपने आप पे चढ़ा लिया। भगवान तो सारी अंडराज जी रहा है, इतनी दुनिया पर सर चढ़ाओ, क्यों ना अपने ऊपर पर मन ने सोची कि अपने मन नाराजी कर लूं। और भाई रात को माताश्री जो है चाकी चलाने की तैयारी में थी, और पिताजी जो है हेमा मालिनी के डांस को देख के मंत्रमुग्ध हो चुके थे, जिन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि घर में और भी सदस्य उनसे बात करने की राह देख रहे हैं। माँ ने जो है चाकी के गले का फांसी दे दी भाई। और इसी के साथ आप सबको राम राम, बाय। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। एंजॉय।